In Nanded, a love story was not just broken, it was slaughtered. 22-year-old Saksham was killed, allegedly by the family of the woman he loved, because their love defied caste lines. And then came a scene no one could have imagined. Minutes before his cremation, Aanchal stood beside his body. No mandap, no music, only silence and a shroud. She took his hand, she applied sindoor to her own forehead. A marriage not in life but in death. A declaration that even a funeral pyre could not burn away. A distraught Aanchal said, "Our love won. Even in his death, my father and brothers lost." She is moved into Saksham's home, calling herself his wife, his family's daughter-in-law for the rest of her life. Police have arrested 6 accused: Gajanan Balaji Rao, Sahil, Himesh, Jayashri, Madan Singh Thakur, Somesh and Vedant. This love story ended in ashes, but it refused to end without a voice, without a vow and without a victory. क्यों विरोध होता था और क्या ये पूरे मामले की क्या वजह है जो सक्षम की हत्या की बेरहमी से? हाँ बोलिए। हम 3 साल से साथ में थे, मतलब हमारा प्रेम संबंध था। मेरे घर वालों को पता चल गया था और वो जय भीम वाला होने की वजह से मेरे घर वालों ने साफ साफ मना कर दिया था उसके साथ शादी के लिए। क्या बोलते थे मम्मी पापा तुम्हारे? वो जय भीम वाला है, हम हिंदू है, इसीलिए। धर्म बदलने के लिए कुछ प्रेशर भी डाला गया था? प्रेशर नहीं, बस उसे बोला था कि अगर तुझे मेरी बेटी से शादी करनी है तो तुझे हमारा हिंदू धर्म में आना पड़ेगा। तो वो मेरे लिए ये भी करने के लिए तैयार हुआ था। अच्छा, फिर क्या वजह है? फिर इस तरह का मारने की क्या वजह थी जब वो तैयार थे सब? तो सक्षम आपके साथ में था, कब था? मेरे घर वाले बस मौके का इंतजार कर रहे थे कि कब उसे मार सके, और उन्हें उस दिन वो मौका मिल गया था, इसलिए ऐसा हुआ। और सक्षम आपको मिल के गया था, मिलने को आया था, फिर वो कहाँ जाता बोलकर आपसे कुछ बात किया था सवेरे। क्या बताया? उसके बुआ को छोड़ने जा रहा था वो स्टेशन को। अच्छा। उसके बाद हमारी बात नहीं हुई, जब मुझे भी आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। अच्छा, तो ये सब कब पता चला आपको? कब पता चला ये सब? दूसरे दिन सवेरे पेपर में देख के पता चला, मुझे किसी ने नहीं बताया था। सक्षम को मारने के लिए जो कट रचा गया था आपके पिताजी आपके भाई की तरफ से, तो थोड़ी सी की कहानी बताइए ना, एक दिन पहले क्या क्या किया? जी। जिस दिन सक्षम की हत्या हुई उस दिन सवेरे मेरा छोटा भाई हिमेश मामिडवार वो मुझे पुलिस स्टेशन को लेके गया था सक्षम पे केस डालने के लिए। मतलब ऐसा कुछ रीजन नहीं था उसका, लेकिन जबरदस्ती से केस डालने के लिए लेकर गया था। तो मैंने साफ साफ इनकार कर दिया वहां जाकर। तो जो 3-4 जो पुलिस वाले हैं वो मेरे भाई को बोल रहे थे कि तू इसको उसको मार के यहाँ पर आता है, जिसका मैटर है उसको मारना, फिर उसको मार के हमारी तरफ आ। तो मेरा छोटा भाई उनको बोला कि ठीक है, आज शाम तक उसको मार के ही आपको मुंह दिखाऊंगा। तो पुलिस वालों ने शिकायत है? हाँ, वो पुलिस वाले हमारे घर पे भी आते थे पहले। क्यों आते थे? पैसा लेने के लिए। अच्छा। आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई? BSc फर्स्ट ईयर चालू था, लेकिन अभी। क्या बात होती थी पढ़ाई के बारे में सक्षम की और आपकी? वो मुझसे ज्यादा बात नहीं करता था, बात पर बोलता था पढ़ाई कर बोल के। सक्षम पर MPDA का केस लगाया गया था, तो इसमें आपकी ही फिरियाद थी, इस बारे में थोड़ा बताइए। MPD के केस में ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन हाँ, जब मेरी उतनी उम्र नहीं थी ना, 18 प्लस नहीं थी मैं, इसलिए मेरे घर वालों ने मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करके उसके ऊपर केस डालने को लगाए। फिर कुछ दिनों बाद जब मेरा 18 कंप्लीट हो गया, 15-20 दिन में होने वाला था 18 कंप्लीट, फिर मैं अकेली कोर्ट में जाकर वो केस पीछे ले गया। आज सक्षम का बर्थडे है, सक्षम आपके साथ में नहीं है।
जन्मदिन है उसका, क्या महसूस करेंगे आप? अचानक एक सवाल ये सक्षम की और आपके पिताजी की और आपके भाई की डांस करते वक्त एक जयंती की वीडियो भी वायरल हो रही है, उसमें तो बड़े खुश नजर आ रहे हैं सब। तो जब आपको क्या कहा गया था, आप भी थे उस वीडियो में? शादी लगा के देंगे बोले थे, सब तेरी मर्जी से होगा। सक्षम को भी बहुत भरोसा दिलाए थे, उसको भी आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। वो मेरे पापा की बहुत रिस्पेक्ट करता था। ठीक है, आखिरी सवाल, आपने मैयत के साथ शादी की, हल्दी कुंकू लगाया, वो थोड़ा सा क्या कहेंगे आप? आपने सक्षम के साथ में जो जिंदगी बिताने का जो सपना देखा था, पूरी रस्म पुणे आपने की, क्या कहेंगे आप उसके ऊपर? We have Rucha and Nilesh joining us on the broadcast. Heartbreaking. Rucha, some shocking revelations there being made by Aanchal when she says that some policeman told her brother to harm Saksham and then come to them to file a case. Well, this is a very shocking case that's coming from Nanded district of Maharashtra, and where a young girl who lost her lover only because she was dating him, and the boy was from the scheduled caste. Her father and brother planned to kill him, and she was also forced many a times to file a complaint. In fact, there was a case registered against him under her name. When she was below 18, she was forced to give a statement against him. The family was trying to frame him as a criminal, and following which the father and brother had planned this act. And when she completed 18 years, she withdrew the case, and after the father threatened the guy not to be with her if he was also given an option to convert into Hinduism, and he was ready to do so. But before that, as per the girl's statement, the family was only looking for an opportunity to kill him, and unfortunately the young 22-year-old BSc student died in the unfortunate incident. While we are hearing about the forceful statements, how her family made her give statement against him, Absolutely. The policeman also played a very important role when the family was going there to file a complaint. Stay on with us. Let me also bring in Nilesh. One thing is clear, that the police officials knew that the family had dragged Aanchal to the police station to file a false case. That's when one of them said कि असली में कुछ कर, या जिसका matter है उसको मार. That's when Aanchal's brother seems to have taken the challenge. Openly inside the police station, he says that he will do that. He will do that job of harming Saksham, that day itself. And then they just kill Saksham. Some arrests have now been made, but can one really expect justice? Well, absolutely, Swati. This entire story is, can we ultimately summarize with two words, and one is painful, other is shocking, because the officials are under question, who are given responsibility to serve people and bring out justice, are currently under question. Now, it was 3-year-old relationship between the boy, the 23-year-old boy, a young boy with a lot of aspiration, was killed merely for loving one lady who was also in love with him. So that was a mutual aspect into this scenario, and there's no law, no boundary that anybody could impose onto these two individuals. But however, the family turns out to be the villain into this said love story. At first, family tries to frame him with legal charges. When they fail into that scenario, they opt to violence, shooting him, as well as later on damaging his face with stone. So that is the level of extremism that is seen into this case, and which is why individuals on various platforms are raising concern as to how the society is shaping. We are talking of this case in 2025 when we are speaking of a lot many changes into the society, but such taboo is
still Yes. functioning into our society, Absolutely. and which is it why talks about the mental block that still exists in the society.